हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डीएवी रिक्रूटमेंट आप लोग जान रहे हैं कि अभी डीएवी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी तक चल रहा है और प्लस में क्या है कि उसमें बहुत कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत कैंडिडेट ज्वाइन नहीं भी किए हैं, बहुत कैंडिडेट कहीं और जॉब कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या करना भी चाह रहे हैं तो उनका कन्फ्यूजन है माइंड में। इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि ये डीएवी परमानेंट होगा या नहीं होगा, या सैलरी को लेकर कन्फ्यूजन है, कहीं सैलरी कम दिया जा रहा है, कहीं पे ठीक ठाक है। और प्लस में ये परमानेंट आपको कब तक करेगा, पे स्केल कब तक देगा। और आप अगर वो जॉब छोड़ देते हैं जहीं जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो फिर पता चला कि वहां से भी आप हट गए, फिर डीएवी में भी हटा दिया जाएगा, या यहाँ पे हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है। और अगर ये सब प्रॉब्लम होगा, हटाया जाएगा तो क्या बेसिस होगा, क्या उनका मतलब क्राइटेरिया होगा जो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हटा दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसा माइंड में आपके क्वेश्चंस होंगे कि डीएवी वाले क्या करेंगे, मतलब ये डीएवी हमारे लिए सेफ है या नहीं है, जॉब हमारा सिक्योर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए फ्यूचर प्लान बहुत लोग करके सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे तो हमको बहुत बहुत कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जो मैरिड कैंडिडेट हैं, उनका फैमिली भी है, तो पता चला कि वहाँ से हट जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको डिसीजन आप ले सकते हैं, मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद, कि आपको करना क्या है, ये भी आपके लिए ठीक है या नहीं है। और प्लस में एक क्वेश्चन मेरे पास ये कमेंट आ रहा था कि सर डीएवी में कैसे अप्लाई करना है, कौन सा वेबसाइट में। तो देखिए जब भी अप्लाई करने का ऑप्शंस आएगा ना तो हम जरूर आपको शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम पे बस जुड़े रहिए, आप सारा चीज़ प्रोसेस भी बता दिया जाएगा। वो भी हम लिख कर रखे हुए हैं कि आपको प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, लेकिन ये चीज़ अभी हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। बस ये आपको बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें या नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में तो आपको बता दिया जाएगा जब भी अप्लाई करने का ऑप्शंस आएगा, जब ये वैकेंसीज आएगी तब। ठीक है, तो अभी उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोग के लिए डीएवी सही है या नहीं है, हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको पता चलेगा। प्लस में हमको यहाँ देखेंगे कि ये परमानेंट कब होगा। तो देखिए फर्स्ट में हम आपको परमानेंट के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में ही जानने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए सही है या गलत है। मतलब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक जगह ज्वाइन कर रहे हैं या गलत जगह ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए परमानेंट ऐसे मैक्सिमम जान रहे कि डीएवी सीबीटी जो आप लोग पैक सर्टिफिकेट है 1 ईयर का वैलिडिटी है, जब ज्वाइन कर लेते हैं उसका 3 ईयर वैलिडिटी हो जाता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 1 ईयर का वैलिडिटी है। और परमानेंट मतलब क्या, परमानेंट मतलब कि आपको पे स्केल दिया जाएगा। ठीक है, पे स्केल मतलब ग्रेड पे जब आपको मिलेगा, जैसे कि 4700 ग्रेड पे इस तरीका से रहता है, 4200 ग्रेड पे, 5200 ग्रेड पे। तो ये सब अलग अलग लेवल पे होता है। जैसे पीआरटी का 4200 ग्रेड पे होता है, जिसका सैलरी लगभग आपको 50 40 45 हजार के अराउंड में रहेगा जब पे स्केल मिल जाएगा तब। तो पे स्केल मिला दैट मीन्स कि आपका जॉब परमानेंट हो गया, सिक्योर हो गया, अब आपको कोई नहीं हटा सकता है, कुछ भी आप कर ले। आप अगर कुछ गड़बड़ भी करते हैं स्कूल में तो भी आपको क्या है कि एक डीएवी से दूसरे डीएवी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डीएवी से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक आपको पे स्केल नहीं मिलता है तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा। बहुत रेयर केस में ऐसे कैंडिडेट को हटाया जाता है, क्योंकि आपने डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड किया है, उसके बाद आप गए हो, डायरेक्टली डीएवी ज्वाइन नहीं किए हो। बहुत कैंडिडेट ऐसे देखोगे कि पहले क्या होता था कि बिना, अभी तो है कि सीबीटी आपको क्वालिफाइड है तभी रखेंगे, अदरवाइज वो रखेंगे ही नहीं। लेकिन पहले क्या था कि बहुत कैंडिडेट को ऐसे भी रख लिया जाता, तो उनको 1 साल में हटा दिया जाता। आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको 1 साल में हटाया नहीं जाएगा, ना 2 साल में हटाया जाएगा, ना 3 साल में हटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन 3 ईयर्स तक आपको 3 ईयर्स मिनिमम दिया गया है क्राइटेरिया। अगर 3 ईयर्स में जो जितने बार सीबीटी एग्जाम होता है, अगर 3 बार हुआ तो 3 बार आप क्वालिफाइड कर जाते तो ज़्यादा चांसेस हो जाएगा आपको कि पे स्केल मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं क्वालिफाइड करता तो कोई इशू नहीं है, आपको वहीं पे रहना है, आपको डीएवी से हटाएंगे नहीं। और हटाते उसी कैंडिडेट को है अगर पे स्केल नहीं मिला है तो, कि जो एकदम मतलब डल हैं, जो एकदम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या कुछ उनका नेचर सही नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं, या कुछ और भी बहुत सारा ऐसा होता है स्कूल्स में जो कि एक टीचर्स के लिए सही नहीं होता है, वो चीज़ आप कर रहे हो, तो ऐसे में ही कैंडिडेट को हटाया जाता है। अदरवाइज आपको वहां से हटाएंगे ही नहीं डीएवी में। ठीक है, और जो बिना डीएवी से पहले चलता था, सीबीटी एग्जाम नहीं देकर जाते थे, तो उनको तो 1 साल वो तो उन लोग माइंड सेट रहता था कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं। लेकिन अभी आप जाओगे तो आपको हटाया नहीं जाएगा, आप ये टेंशन फ्री रहो। ठीक है, जो भी सैलरी आपको मिल रहा है, सैलरी सभी स्कूल्स में अलग अलग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केल से आपको सैलरी नहीं दिया जा रहा है। कोई कोई ऐसा डीएवी है जो कि डायरेक्टली पे स्केल दे रहे हैं तुरंत, है ना, कोई कोई रेयर केस में ऐसा डीएवी है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, है ना,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या आपको ये डीएवी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। हम मेरे सजेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं डीएवी, कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका घर से बहुत ज़्यादा दूर है डीएवी और उनको बगल में कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बगल में कोई जॉब कर रहे हैं, वो कैसे जाएंगे वहाँ, ये उनका फेयर लग जाएगा। तो ऐसे में देख लीजिए जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हो फिलहाल, ठीक है, या प्राइवेट स्कूल में कर रहे हो या कोई एलडीसी या यूडीसी पोस्ट पे कर रहे हो, कोई भी पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं वो हमारे लिए एकदम सिक्योर है, वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, प्लस में सैलरी भी अच्छा है, वहाँ डीएवी हम दूर जाकर ज्वाइन करते हैं तो वो उसमें खर्च चला जाएगा और ले दे के और कम हो जाएगा। तो ऐसे में आप उस जॉब को जो आप पहले से कर रहे हो उसी जॉब को कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो प्राइवेट है, वो हटा भी सकते हैं, तो आप डीएवी ज्वाइन कर लीजिए सिंपली, ठीक है। और आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है डीएवी, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फैमिली है यहाँ पे, यहाँ से अगर छोड़ कर जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा का नुकसान हो सकता है, तो आप अगल बगल डीएवी में ट्राई कीजिए। आपके पास 1 साल है अभी, और 1 साल में देखिए, और कहीं भी अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप अभी वहीं पढ़ाइए, ठीक है। ऐसे में हम बता रहे हैं, अदरवाइज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो कैंडिडेट पढ़ा रहे हैं तो क्या उनको डीएवी जाना चाहिए प्राइवेट स्कूल। ठीक है, डीएवी भी प्राइवेट है और भी अदर स्कूल भी प्राइवेट, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं डीएवी को छोड़कर भी बहुत अच्छा, जो कि बहुत अच्छा सैलरी देते हैं और वहाँ पे जॉब भी उनका सिक्योर ही रहता है लगभग, है ना। तो ऐसे में आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, अगर सैलरी एकदम अच्छा है, 10-15 हज़ार का डिफरेंस है तब, अदरवाइज फिर आप डीएवी ज्वाइन कीजिए। मतलब डीएवी देखिए ओवरऑल अगर प्राइवेट में देखते हैं तो डीएवी अच्छा माना जाता है। इस साल से थोड़ा सा उसका जो सीवीटी एग्जाम लिया है उस हिसाब से बहुत कैंडिडेट परेशान हुए, तो इसमें उनका फीडबैक भी सही नहीं गया है। लेकिन इसमें ये नहीं कि डीएवी स्कूल खराब हो गए, आपको दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम माइंडली टेंशन फ्री होकर ज्वाइन कीजिए। हाँ, आपके घर से अगर दूर है, अगर आप फीमेल हो और घर से ज़्यादा दूर है, तो फीमेल को हम ऐसे सजेस्ट नहीं करेंगे कि ज़्यादा दूर जाकर आप जॉब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो परमानेंट मतलब तुरंत कर देंगे, मेरे में उतना काबिलियत है, हम उतना पोटेंशियल है मेरे में कि हम वहाँ जाकर परमानेंट करवा सकते, तो आप जा सकते हैं, दूर में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे देखिएगा डीएवी में क्या होता है कि 10-15 साल भी हो जाता है तो भी परमानेंट नहीं करते हैं, लेकिन सैलरी उनका ठीक ठाक रहता है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको लगभग चीज़ का पता चल गया हो कि हमको डीएवी ज्वाइन करना है या नहीं करना है, और इस चैनल पे आपको लगभग ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। अभी तक आप जो भी वीडियोस देखे होंगे लगभग आपको जानकारी मिला होगा, और जो भी जानकारी मिला होगा ऑथेंटिक मिला होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो भी कन्फ्यूज़न होगा कुछ तो क्लियर हो जाएगा, है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे 100% कन्फ्यूजन क्लियर किए, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि आप 70% आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और 30% आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। डिसीजन लेकर आप एक सही डिसीजन लीजिए। मेरे हिसाब से डीएवी सही है, आप इसको लेकर टेंशन में मत रहिए। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।